वीडियो के इस अंक में हम मायावती की गोरखपुर में हुई शनिवार को जो रैली हुई थी उसका जिक्र करेंगे। उस रैली में उन्होंने क्या बोला और उनकी जो रैली थी वह किधर किसको साधने में लगी थी। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो हाइव इंडिया में। तो मायावती की जो रैली गोरखपुर में हुई वह चंपा देवी मैदान में हुई थी और इस रैली में वह ताबड़तोड़ जो है वह बरसती रही। भाजपा, संघ, कांग्रेस, सपा और सभी पार्टियां बरसती रही और अपने को मुस्लिम हितैषी साबित करने की पूरी उन्होंने कोशिश की। उन्होंने भाजपा और यहाँ तक कि उन्होंने संघ को भी घसीट लिया इस चुनाव में, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से कोई जो है संघ का कोई अटैचमेंट नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों के हिंदुत्व के नाम पर जो मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है, मेरी सरकार आएगी तो मैं इसे बंद करा दूंगा। पिछले बार इनकी सरकार आई थी, इन्होंने 10 सांसद इन्होंने इनके इनकी पार्टी के जीते थे और 2014 में यह शून्य पर थी। तो इनकी सरकार आएगी तो यह हिंदुत्व के नाम पर हो रहे जो मुसलमानों के अत्याचार है उस पर यह प्रतिबंध लगाएंगी, सख्ती से लगाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई तो उन्होंने कहा कि इस पर भाजपा ने जो है चंदे को लेकर और लेन देन को लेकर धोखा किया है। दूसरी तरफ जब बात आई कुछ घोषणा पत्रों की तो उन्होंने कहा रैली में कि ये जो घोषणा पत्र है भाजपा का और कांग्रेस का, ये हवा हवाई है। हम घोषणा पत्र में भरोसा नहीं करते हैं, हम भरोसा करते हैं काम में। और हमारी जब भी सरकार आई है सर्वजन समाज के लिए सरकार ने काम करके दिखाया है। ठीक है, उन्होंने काम किया है, कुछ नीचे के तबके का सशक्तिकरण हुआ है। मायावती लगातार चुनाव की जब आहट शुरू हुई, चुनाव की घोषणाएं शुरू हुई, तो मायावती की पार्टी बसपा का ऐसे लग रहा था जैसे चुनाव में इस बार कोई रोल नहीं होने वाला है। इनकी तरफ से एकदम सन्नाटा था और उसी सन्नाटे के बीच में यह भी सुनाई पड़ा कि मायावती की पार्टी बसपा किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन चुनाव में नहीं करेगी। और इसके बाद यही भी देखने में भी आया, सभी पार्टियों को यह एहसास हो रहा था कि मायावती इस पार्टी में सक्रिय नहीं रहेंगी, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश भरने के लिए जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, कुछ रैलियों में कुछ जगहों पे और जैसे शनिवार को गोरखपुर में भी मायावती अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों और उम्मीदवारों और काडर्स के बीच में उनका जोश बढ़ाने के लिए वहां उपस्थित रही। तो देखने में यही आया कि वह बार बार मुस्लिम तुष्टिकरण की बात कर रही थी और अभी कलकत्ता हाई कोर्ट से जो निर्णय आया है आरक्षण को लेकर, वह भी बताता है, वह बेनकाब करता है मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति को और वह बेनकाब करता है आरक्षण की उस बात को जिसमें मुसलमानों को आरक्षण देने की जो सेकुलर पार्टियां बार बार घोषणा कर रही हैं और यह संविधान विरोधी भी है। और बीजेपी की उस भाजपा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस बात को भी इससे बल मिलता है कि कहीं ना कहीं आप संविधान के विरुद्ध जाकर आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो संविधान को खतरा किससे है, आपसे है या जो आप जो भ्रम में जनता को डालने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी संविधान से छेड़छाड़ करेगी। तो यह बात सामने आई। इसके अतिरिक्त पहले आरक्षण को लेकर आपने देखा था कि बड़ी मात्रा में रातों रात पूरे मुसलमान की मुस्लिम बिरादरी को कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण के तहत डाल दिया गया था। तो इससे किसके हित पर चोट होती है? कहीं ना कहीं ओबीसी के हित पर चोट होती है, जिसको ओबीसी शायद नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं और इंडी गठबंधन की बात उन्हें ज्यादा रास आ रही है और प्रधानमंत्री मोदी की इस कटु सच्चाई को वह समझ नहीं पा रहे हैं। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में वहां के आंध्र प्रदेश के सत्ताधारी पार्टियों ने भी मुस्लिम आरक्षण को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। कुछ रुकावटें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आई और राजस्थान में नवनिर्मित बीजेपी सरकार भी यह पता करने की कोशिश कर रही है कि मुसलमानों के तुष्टीकरण में अंधी पिछली सरकार जो गहलोत सरकार थी, कहीं उसने भी तो कुछ मुस्लिम जातियों को आरक्षण ओबीसी के तहत तो नहीं दे दिया था। तो यह बात सामने आई और मायावती ने कहा कि वह आरक्षण की बात उन्होंने कहा कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी और उन्होंने यह नहीं बताया कि आरक्षण में किस तरीके से मिलीभगत सेकुलर पार्टियां कर रही हैं। सेकुलर पार्टियों का यह चरित्र है कि वह मुसलमानों की भी नहीं है और न ओबीसी की है। और सेकुलर पार्टियों ने, इंडी गठबंधन ने सीएए को आने के बाद समाप्त करने की बात कही है। इससे मुसलमानों का या राष्ट्र का कोई हित या अहित नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन वह उन्हें भ्रम में डाल रही हैं और उनकी हितैषी बनने के लिए सीएए की भी बात कर रही हैं। तो मायावती की रैली हुई गोरखपुर में और मायावती लगातार बरसती रही भाजपा पे और संघ पे और
इन्होंने भी एक वोट बैंक को साधने की कोशिश की, जो बाकी पार्टियां भी कर रही हैं, जो समाजवादी पार्टी करती है, जो कांग्रेस करती है, और जिसमें सारी सीमाएं लांघने का काम ममता बनर्जी सरकार ने किया है। ममता बनर्जी सरकार ने बड़ी संख्या में ओबीसी के हितों को चोट देते हुए ओबीसी आरक्षण के तहत मुस्लिम जातियों को, मुसलमानों को आरक्षण दिया है। और इस बात पर चुप्पी साधे हुई हैं वो पार्टियां जो लगातार पिछड़ी जातियों के आरक्षण की बात करती हैं, उनके हित की बात करती हैं। यह सवाल जनता को अपने ओबीसी नेताओं से पूछना चाहिए कि इस विषय पर उनकी क्या बोल है, इस विषय पर उनकी क्या राय है। वह तो यह तो इत्तेफाक है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक अपना डिसीजन दिया और 2010 के बाद शामिल की गई सभी ओबीसी जातियों के प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया, जिसे ममता सरकार ने मानने से इनकार कर दिया है। लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट तक जब तक नहीं जाती हैं तब तक फैसला यही माना जाएगा। और हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो नौकरी पा चुके हैं उनके हितों को नहीं टच किया जाएगा, लेकिन यह जो आरक्षण है ओबीसी का, जो ममता सरकार ने धोखे से दिया है, और ये सभी आरक्षण ओबीसी के निरस्त किए जाते हैं 2010 के बाद के। तो आप समझ सकते हैं कि मुसलमान जो बड़ी संख्या में बांग्लादेश से बंगाल में आए और उन्होंने वहाँ वोटर कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड जो बनवा रखा है, यह बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, पूरे देश में समाजवादी पार्टी के और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के बहुत बड़े वोट बैंक हैं। और यही कारण है कि इनकी नागरिकता इनके हितों पर ना आ जाए, सीएए का विरोध ममता बनर्जी खुलकर करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जितनी भी पार्टियां हैं, यह ममता बनर्जी हो, मायावती हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, या कुछ अन्य पार्टियां हो, सारी पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत घूमती हैं और इसी बात को प्रधानमंत्री बार बार अपनी रैलियों में उठाते रहे हैं। और इन पार्टियों का एक चरित्र और सामने आता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर यह इतने निचले स्तर पर चले जाती हैं ये पार्टियां कि वहां पर वह राष्ट्र हित को भी नजरअंदाज कर देती हैं। और कहीं ना कहीं जो भारत में बांग्लादेश या इधर उधर से जो मुस्लिम घुसपैठ होती है, उस पर यह पार्टियां बिल्कुल शांत रहती हैं और रोजगार की बात करती हैं। उन्हें नहीं पता कि रोजगार सबको मिल सके, इसके लिए जनसंख्या की भी बात करनी चाहिए, जिस पर ये आंख मूंदे रहती है, क्योंकि इन्हें सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है। तो मायावती की ये रैली हुई थी। मायावती पिछले लोकसभा इलेक्शन में 10 सांसद उनके जीते थे। उसके पहले 2014 में मायावती की पार्टी के सांसद शून्य थे, नहीं जीत पाए थे। तो यह स्थिति थी। पिछले बार बुआ बुआ बबुआ की जोड़ी थी, यानी सपा बसपा एक साथ लड़ी थी, तो कुछ सांसद सपा के 5 आए थे और 10 इनके सांसद आए थे। इस बार दोनों पार्टियां अलग लड़ रही हैं, तो रिजल्ट देखिए क्या आ सकता है। कुछ भी होगा, अप्रत्याशित रिजल्ट आएगा। और चुनाव का एक चरण और बचा है, जो कि 1 जून को होना है। तो यह स्थिति है और सभी पार्टियां अपना अपना पूरा जोर लगाए हुई हैं। और अभी हमने जिक्र किया मायावती की उस रैली का, जो कि उन्होंने गोरखपुर में किया है। और मायावती चुनाव जैसे जैसे समाप्त होने को है, आखिरी चरण में कुछ ज्यादा सक्रिय दिख रही हैं। और यह कितनी इनकी सक्रियता बसपा को कितना जीत हासिल करा पाएगी, किस अनुपात में जिता पाएगी, यह तो आने वाला रिजल्ट 4 जून को बताएगा। फिर आते हैं कुछ ऐसी अपडेट न्यूज चर्चा, सामाजिक समाचार की चर्चाओं के साथ और समाज और राजनीति के कुछ न्यूज अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।